चलिए दोस्तों, नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, दिख रहे हैं आपके सामने। तो चलिए, मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है सुबह के 8 बजे से। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अपने ही किचन से, जो कि अभी नाश्ता पानी बन गया है। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 बज गए हैं, नाश्ता पानी बन गया है और नाश्ता कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं आज का मौसम बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये रहा भाई सुबह 8 बजे का नज़ारा मौसम का। ये देखिए, प्री दीदी सास बोल रही है मेरे को मत निकाल वाल वीडियो में। तो दोस्तों, ये रही भाई खेतों में भी मौसी औरों ने और पिंका की मम्मी औरों ने खूब सारी मक्का बो रखी है। यानी कि हमारी भाषा में तो मुंगरी बोलते हैं, मकई। ये देखिए, और इस पे तितरा दाल भी जा रखी है, अच्छे से फल जाती है, खूब फलियां होती है भाई। तो ये देखिए, और यहाँ पे है हमारा सगवाड़ा भी है, खेत भी है, हमारे घर के पास में है। देखिए, मंडवा है और नीचे की तरफ काली दाल है और कद्दू की बेल है। तो इस प्रकार से है भाई आज का मौसम। तो इच्छू भी चली गई है स्कूल। इच्छू की बुआ छोड़ने गई है, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हैं आजकल ना, इतना फिसलन है, इतना फिसलन है, बहुत सेवाल लगा हुआ है इस बारिश से। तो चलिए, सासू जी को मैंने दे दिया है नाश्ता और मैं भी कर लेती हूँ। जब तक दीदी आती है मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तब तक गौशाला से घास के लिए पैगड़े दाथड़े लेके आऊँगी। अभी घास के लिए जाना बाकी है। तो देखो आगे क्या क्या होता है। आज शायद ईसा भी आ रही है हमारे घर में, अभी देखो आती या नहीं आती है, उसने तो बोला था। तो चलिए, नाश्ते में बनाया है मैंने रात के पत्थर बेचे थे। तो ये रहे भाई, पत्थर बेचे थे रात के, तो इसको ही खाते हैं। रोटी बनाई है और चाय बनाई है। चाय तो मैंने दोस्तों कटोरे पे ले रखी है, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा बहुत दिनों से। तो गर्म तो नहीं पी जाती है, मगर बिना चाय का भी रहा नहीं जाता है। तो चलिए, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। घास के लिए भी सेरा आ रहे हैं आज। और ये देखिए, धान तो देखो इसमें बालियां भी आ गई है, फूल लगे हुए हैं। ये देखिए भाई, तो ये देखिए भाई, ये है हमारे क्यारी के खेतों का नज़ारा। अभी सभी खेतों में नाच पे बालड़ी भी आने लग गई है। ये देखिए, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि बारिश फिर से आने वाली है। सुबह से तो नहीं लगी है आज बारिश। और दीदी और मैं आ गए हैं, दीदी जा रही है। तो ये देखिए, ये नज़ारा है भाई, ऐसा लग रहा है कि फिर से बारिश होने वाली है। तो चलिए, अभी नीचे खेत में जाती हूँ, घास निकालना है और अपने खेत की देखभाल भी करनी है थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखो, ये है भाई ससी दीदी होरों का खेत। ये लंबा वाला नाज है, इतना लंबा लंबा हो रखा है ना। और नीचे है हमारा, और थोड़ा सा है आधा खेत पे, और तो हमारा बौने नाज है, छोटा छोटा होता है वो। तो चलिए, ये सोयाबीन की खेती है, उधर की तरफ तितरे दाल है और उधर तोर दाल के हैं। देखिए, ये सारे
अगर जंगली जानवर रख देंगे, बंदर, लंगूर, जंगली सुअर, तो अच्छे से सोयाबीन भी हो जाता है। ये देखिए अंगूठे करके निकाले हैं नाच के। और ये देखो ये आज रात का काटा हुआ है इसका। सारे नाच के अंदर इतने लगे हुए हैं ना, क्या ही बताना है। ये देखिए अरे इस पर बाली भी नहीं आई, कोई कोई आई है। जब तक इस पर ये पकता है, बाली आती है, तब तक तो चूहे एकदम पूरा बर्बाद करके रख देंगे। भाई क्या करना है, इस मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार की मेहनत है। तो नदी का रुख तो देखो भाई, इतने उफान पे है ना, कल आए इतना ज़्यादा। वैसे यहाँ की नदी बहुत कम था पानी। तो दोस्तों फाइनली अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी फिर से आ गए हैं घास के लिए। सुबह भी जब तक थोड़ा घास निकाला, थोड़ा खेतों की देखभाल की, तब तक बारिश लग गई। आजकल बारिश का तो पता ही नहीं चल रहा है भाई कब लगती है। तो अभी फिर से घास के लिए आ गई हूँ। ससी दीदी आ रखी है, वो भी नीचे चली गई है अपने खेत में, और मैं यहाँ निकालूंगी घास यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, थोड़ा दरांती पे धार लगाई, हमारी भाषा में बोलते हैं दाखड़ो पगाई। तो अभी मैंने ऐसे ही आजकल रोज़ ही वैसे तो हर समय ही देखते हैं, मगर ऐसे ही देख रही थी फेसबुक पे। तो हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल घनसाली से बासर का एक लड़का है जो अम्बाला या कहाँ उसका उसकी हत्या की है। तो दोस्तों ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि हम ये ऋतु आएगी, बसंत आएगी, हर त्यौहार आएंगे, आज दिन गया कल दिन आएगा, मगर जो इंसान चला गया वो फिर से कभी नहीं आएगा। क्या गुजर रही होगी उस माँ पे जिसका वो बेटा, जिसने अपने बेटे को अपने घर से भेजा था कि 2 पैसे कमाएगा। माँ एक वो चीज़ है जो कभी ऐसा नहीं पूछती है कि बेटा तूने कितना कमाया, तो कितना बचत करता है, कितना खर्चा करता है। माँ हमेशा सिर्फ ये पूछती है बेटा तूने खाना खाया तो कैसा है, और सबसे पहले तू सुखी रहे और सब चीज़ बाद में है। तो माँ वो होती है। तो क्या गुजर रही होगी उस माँ पे जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं इतनी हो रही है हमारे ये होटलियर भाइयों के साथ। पता नहीं क्या, आज इंसानियत तो है ही नहीं। इंसान आज इंसान का काल बना हुआ है। पता नहीं भगवान कब इन इंसानों को अच्छी बुद्धि दे, है ना। इंसान का काल बन के घूम रहा है। पता नहीं क्या मिलता है किसी की जान को लेके, क्या मिलता है। क्या कर रहा था वो बेचारा, रात को ड्यूटी से कमरे पे जा रहा था, क्या कर रहा था वो किसी का, उन्होंने उसके सीने पे चाकू घोंप दिया। तो बहुत ये लगता है भगवान उसकी आत्मा को भी शांति दे और उसके परिवार को, उसके माँ बाप को उस दुख सहने की शक्ति दे। हम क्या कर सकते हैं, और यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, भगवान करे कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। हमेशा भगवान सबको सुखी रखे, जहाँ भी रखे सुरक्षित रखे, और जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसने जिस माँ का लाल छीना है उनको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए, है ना। वो सुन के जब उसकी वीडियो देख रहे हैं ना बार बार फेसबुक पे, तो इतना दिल ये हो रहा है ना, क्या ही बताना है। आज उसके साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, ऐसी घटनाएं पता नहीं कितनी होती है और होती रहेंगी। जब तक इस पे कोई कानून ढंग से लागू ना हो ना, ये घटनाएं चलती रहेगी। कई बहनें मरेंगी, कई भाई मरेंगे, ऐसी कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम तो यही कह सकते हैं कि सरकार जो भी ले, कड़ा सा कड़ा फैसला ले और उसको न्याय मिले, जो बेकसूर मारा उन्होंने। तो चलिए दोस्तों अभी घास निकाल लेती हूँ
बोलने को तो बहुत कुछ होता है, मगर क्या ही करना है। बोलने के लिए तो ऐसा मन होता है कि कोई शब्द नहीं है। तो चलिए अभी घास निकाल लेती हूँ। और देखो आजकल ना चौमासे में तो रात थोड़ा जल्दी पड़ जाती है। बोलते हैं ना हमारे इसमें हरियाणा की रात जल्दी पड़ जाती है। अभी धूप है तो अभी जल्दी से ही धूप उधर सामने चली जाएगी। और खेतों में भी डर लगता है चौमासे में, कई चीज़ों का है, क्या बताना, कितनी बार बताना है। जानवरों की अलग, अभी चौमासे में सांप की डर अलग, बहुत सारी चीज़ों की डर रहती है। तो दीदी भी चली गई नीचे घास के लिए और मैं भी घास निकाल लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली मेरा घास भी हो गया है और यहाँ आ रखी हूँ। शशि दीदी घास निकाल रही है। ये देखो 6:15 हो गई है। ऐसा लग रहा है यहाँ खेतों में ना अंधेरा हो गया जैसे ऐसे लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ दीदी ने कद्दू की लगली बो रखी थी। ये देखो ये कद्दू मिला है। इसमें मैंने सूखी हुई लाठी भी चुबा दी है क्योंकि इसकी डर रहती है ना बल। और वैसे भी बच्चों के यहाँ बच्चों के सामने नहीं लेके जाते हैं ना। तो ये लगा था, सारा ढूंढा हमने तब मिला ये। तो आज खाएंगे भाई कद्दू की सब्जी। पूरा चौमासा ही चला गया मगर घर के कद्दू की सब्जी नहीं खाई। दुकान के इससे पानी के तो ना सारे कपड़ों पे लगता है वो पानी। दुकान की कद्दू की सब्जी तो टेस्टी नहीं होती उतनी। और ये है हमारे पहाड़ी ऑर्गेनिक कद्दू, ये देखिए। वही घास। तो चलिए शशि दीदी का घास भी हो गया। अभी मैं शशि दीदी के वाले कद्दू बताती हूँ आपको कैसे छुपा के रखे थे। आज तो बहुत नाक लग रही है भाई। आइए वाल मेरे पास घास नहीं निकाल रही है भाई। याद आ रही होगी कि मैं भी ऐसे ड्रामे करती हूँ इसके साथ हैं। हाँ मैं ऐसे नहीं, मैंने लट्ठी निकाली ना इस पे रखने के लिए। आजकल सूखी लट्ठी कहीं है ही नहीं, सारे गिले गिले हो रखे। मैं इसको पहले नीचे रखती हूँ भाई। तुम्हारी ये पर मैं लाट रखे। तो चलिए ये देखो भाई, ये बड़ा वाला रखा है कपूर ने अपने लिए। और एक ये तो ये पड़ो आ मैं सण दिया दो तू तुम ले जावा। हां दोस्तों आपको चाहिए तो हमको मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है। मैं शशि दीदी के लगले से ना चोर चोर के दूंगी तुमको। जिसको चाहिए वो मेरे को बोलना, कमेंट करके बताना। मैं भिजवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, ठीक है। जिसको चाहिए देखो इतनी प्यारी प्यारी सरवरी कर दो। ये देखिए चले लगाओ बाहर सर। चलिए दोस्तों घास की 5 पुले भी निकाल रखी है और ऊपर से एक कद्दू भी है। तो इतना भारी होगा, जाने के लिए रास्ते भी पूरे खराब हैं, जाने के लिए इतना सेवाल जमा हुआ है ना, क्या ही बताना है भाई।